जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाबा साहब द्वारा लिखी गई किताब हु व द शूद्रा के एक छोटे से अंश की। उस अंश में डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि उन्हें संस्कृत नहीं आती। डॉक्टर अंबेडकर ने इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे बहुत सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन लाइनों के बारे में बात नहीं करता, उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करता। वो हमेशा उस पूरे एक पैराग्राफ में से, या ये कहें कि एक प्राकथन में से, किताब के प्राकथन के एक पैरा में से एक लाइन उठाकर आप लोगों के सामने रख देते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि उन्हें संस्कृत नहीं आती। हालांकि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहाँ से संस्कृत सीखी थी, और जो डॉक्टर अंबेडकर ने ये लिखा है कि उन्हें संस्कृत नहीं आती, तो उसके पीछे का कारण क्या था। आज के इस वीडियो में हम लोग इसको ना और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा क्यों लिखा था, और इस लाइन के ऊपर क्या लिखा गया है, इस लाइन के नीचे क्या लिखा गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। पूरा पैरा मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, फिर आप लोग खुद निष्कर्ष निकालिएगा कि डॉक्टर अंबेडकर को संस्कृत आती थी या नहीं आती थी। और जो पहले मैंने जो संस्कृत के ऊपर वीडियो बनाया था कि डॉक्टर अंबेडकर को संस्कृत आती थी या नहीं आती थी, तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। प्लीज आप जाकर उस वीडियो को भी देखिए। रिडल्स इन हिंदुइज्म के ऊपर पूरी एक सीरीज चला रहा हूं, जिसमें 20 से 21 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर उसका भी लिंक मिल जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस सीरीज का प्लेलिस्ट का मैं लिंक डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। एक खास रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जो टोटल व्यूअरशिप जो आती है हमारी, उसमें सिर्फ 22% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया होता है। बाकी के जो 78% जो लोग हैं वो ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, लाइक करें, वीडियोज़ को कमेंट करें। अगर आप लोग बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं, जो कि इस वक्त बेहद ज़्यादा जरूरी है, तो यहाँ स्क्रीन पर आपको अकाउंट डिटेल आपको शो हो रहे होंगे मेरे, उसके माध्यम से आप जितनी चाहें उतनी समर्थन राशि हमें भेज सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने ये लाइन कहाँ लिखी कि उन्हें संस्कृत नहीं आती? उस किताब का नाम है शूद्रों की खोज, हु व द शूद्रा। इस किताब को, जो किताब मेरे अभी हाथ में है, इसे सम्यक प्रकाशन ने प्रकाशित की है, क्योंकि मैं पर्सनली सम्यक प्रकाशन को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का जो लिटरेचर है वो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है, और गवर्नमेंट ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा एरर करे हैं, बहुत ज़्यादा गलती करी है बहुत जगह पर, और जिसकी वजह से एक्चुअल जो अर्थ होता है वो हमें नहीं मिल पाता। तो हमारा जो खुद का प्रकाशन हाउस है सम्यक प्रकाशन, हमें उस पर बिलीव करना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर इस किताब के प्राकथन में पेज नंबर 19 पर लिखते हैं, जहां यह स्वीकार किया जा सकता है कि शूद्रों की उत्पत्ति का अध्ययन एक स्वागत योग्य प्रयास है, वहीं कुछ लोग इस विषय की विवेचना के संदर्भ में मेरी योग्यता पर उंगली उठा सकते हैं। मुझे पहले ही यह चेतावनी मिल चुकी है कि मुझे भारतीय राजनीति पर बोलने का अधिकार तो हो सकता है, किंतु धर्म और भारत का धार्मिक इतिहास मेरा क्षेत्र नहीं है और मुझे इसमें आना ही नहीं चाहिए। मैं नहीं जानता कि मेरे आलोचकों ने मुझे यह चेतावनी देना क्यों जरूरी समझा। यदि उन्होंने एक चिंतक अथवा लेखक के रूप में मेरे किसी अतिशय दावे के तोड़ के तौर पर इसका इस्तेमाल किया है तो यह अनावश्यक है। ये लाइन बहुत ध्यान से सुनिएगा कि डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे हैं। क्योंकि मैं यह स्वीकार करने को तैयार हूं कि मैं तो भारतीय राजनीति पर बोलने की भी योग्यता नहीं रखता। यदि उनकी इस चेतावनी का कारण यह है कि मैं संस्कृत भाषा में पारंगत नहीं हूं, तो मैं अपनी इस कमी को मानता हूं। ये लाइन मैं आप लोगों के लिए दोबारा दोहरा रहा हूं ताकि आप लोग ध्यान से सुन सको। क्योंकि मैं यह स्वीकार करने को तैयार हूं कि मैं तो भारतीय राजनीति पर बोलने की भी योग्यता नहीं रखता। यदि उनकी इस चेतावनी का कारण यह है कि मैं संस्कृत भाषा में पारंगत नहीं हूं, तो मैं अपनी इस कमी को मानता हूं। किंतु मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस कारण से मैं इस क्षेत्र के लिए सर्वथा अयोग्य कैसे हो जाता हूं। संस्कृत भाषा में ऐसा बहुत कम साहित्य है जो अंग्रेजी में उपलब्ध नहीं है, इसलिए संस्कृत के ज्ञान का अभाव वर्तमान विषय की विवेचना के संदर्भ में मेरे लिए बाधक नहीं हो सकता। क्योंकि मैं यह कहने का साहस कर सकता हूं कि अंग्रेजी अनुवाद के माध्यम से ही सही 15 वर्षों तक इस विषय से संबंध साहित्य का अध्ययन मेरे जैसे मध्यम बुद्धि के व्यक्ति को इस काम के लिए समुचित योग्यता देने को पर्याप्त है। जहां तक इस विषय पर बोलने की मेरी ठीक ठीक योग्यता का सवाल है,
तो उसका सर्वोत्तम साक्ष्य तो यह पुस्तक ही देगी। मेरा यह प्रयास शायद इस कहावत को सिद्ध करेगा कि जहां फरिश्ते जाने से डरते हैं वहां मूर्ख दौड़कर पहुंचते हैं। किंतु मेरी मान्यता यह है कि मूर्ख का भी एक कर्तव्य होता है, अर्थात यदि फरिश्ता सोने चला गया है या फिर सच को सामने लाना नहीं चाहता तो फिर मूर्ख का दायित्व हो जाता है कि वह अपना काम करे। वर्जित क्षेत्र में अपने प्रवेश को मैं इसी प्रकार उचित ठहराता हूं। इस पूरे पैरा में 2-3 चीजें नोटिस करने वाली हैं। पहली कि डॉक्टर अंबेडकर को कुछ लोगों ने चेतावनी दी है कि वो धार्मिक इतिहास में अपना हस्तक्षेप ना करें। इसकी वजह आप सभी को पता है कि डॉक्टर अंबेडकर जिस तरह के व्यक्ति थे वो बाल की खाल निकालते थे, है ना। तर्कों में उनसे कोई जीत नहीं सकता था क्योंकि पढ़ते बहुत थे। तो ये एक लोगों को डर हो सकता है कि अगर ये हिंदू धर्म को पढ़ेंगे, हिंदू धर्म शास्त्रों को पढ़ेंगे तो उसमें से पता नहीं क्या क्या ढूंढ के निकालेंगे। दूसरा, जिन लोगों ने उनको चेतावनी दी है उन्हीं लोगों ने ये कहा है कि आप भारतीय राजनीति में तो बोल सकते हो लेकिन धर्म में नहीं। डॉक्टर अंबेडकर इस पर क्या लिखते हैं? क्योंकि मैं यह स्वीकार करने को तैयार हूं कि मैं तो भारतीय राजनीति पर बोलने की भी योग्यता नहीं रखता। दुनिया का कोई भी एक इंसान ऐसा लाकर आप मुझे बता दीजिए जो ये कहे कि डॉक्टर अंबेडकर भारतीय राजनीति या राजनीति पर बोलने की योग्यता नहीं रखते, लेकिन वो ये चीज खुद से लिख रहे हैं। इसकी वजह आप सभी को पता है कि कोई भी इंसान खुद से अपनी तारीफ नहीं करता, स्पेशली डॉक्टर अंबेडकर जैसा व्यक्ति जिनके शब्द और जिनकी बातें ही नहीं उनका काम भी चिल्ला चिल्ला कर उनकी योग्यता की गवाही देता है कि वो कितने महान व्यक्ति थे। फिर आगे वो लिखते हैं कि यदि उनकी इस चेतावनी का कारण यह है कि मैं संस्कृत भाषा में पारंगत नहीं हूं तो मैं अपनी इस कमी को मानता हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी कमी मान ली। हालांकि ये कमी उनके अंदर थी नहीं, लेकिन एक महान व्यक्ति की ये आदत होती है कि वो मान लेता है, अपने तर्कों के आधार पर वो बात करता है। फिर डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि ज्यादातर जो लिटरेचर है संस्कृत का वो इंग्लिश में अवेलेबल है। अब डॉक्टर अंबेडकर को ये तो पता नहीं था कि भविष्य में इन्हीं ब्राह्मणवादियों की संतानें ये कहेंगी कि ये जो पूरा संस्कृत लिटरेचर जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है वो गलत है ना। आज की डेट में यही तर्क दिया जाता है कि नहीं ये तो पूरा गलत है, पर ऐसा है नहीं क्योंकि इनके पास कोई तथ्य नहीं बचता ना। तो अगर डॉक्टर अंबेडकर को खारिज करना है तो सबसे पहले जहां से उन्होंने रेफरेंसेस लिए हैं उसको खारिज कर दीजिए। अब ये जितने भी लोग जो बातें करते हैं वो केवल इस लाइन को उठाकर आप बात कर लेते हैं, लेकिन इससे ऊपर डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीति, भारतीय राजनीति के बारे में कहा, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोला क्योंकि उस पर वो बोल नहीं सकते, उनकी औकात नहीं है कि इतना बोल दें। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि 15 वर्षों तक इस विषय से संबंध साहित्य का अध्ययन मेरे जैसे मध्यम बुद्धि के व्यक्ति को इस काम के लिए समुचित योग्यता देने को पर्याप्त है। मध्यम बुद्धि का व्यक्ति वो खुद को कह रहे हैं, पर क्या उनके काम से ये चीज दिखाई देता है कि वो मध्यम बुद्धि के व्यक्ति रहे होंगे? जो व्यक्ति कई भाषाओं का ज्ञान रखता है, जिस व्यक्ति ने दुनिया के बेहतरीन कॉलेजेस में पढ़ाई की है, जिस व्यक्ति ने दुनिया का सबसे लेंदी, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखने में बहुत महत्वपूर्ण योग्यता निभाई है, जिस व्यक्ति के काम ने पूरा का पूरा युग बदल दिया, क्या वो मध्यम बुद्धि का हो सकता है? नहीं ना। लेकिन उन्होंने लिखा। ये उनकी महानता है कि वो अपने बारे में इस तरह की चीजें लिख रहे हैं। लेकिन कुछ जो जाहिल, गवार, कपटी, जिनकी परवरिश ही गंदी है, वो इनमें से कुछ एक एक चीजें उठाते हैं, एक एक पॉइंट उठाते हैं जिसको चेरी पिकिंग कहा जाता है, और उसको सामने रख के पूरा का पूरा एक प्रोपेगेंडा रच देते हैं। फिर आगे डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, जहां तक इस विषय पर बोलने की मेरी ठीक ठीक योग्यता का सवाल है तो उसका सर्वोत्तम साक्ष्य तो यह पुस्तक ही देगी। डॉक्टर अंबेडकर तब भी कुछ नहीं बोले कि मेरा काम ही बात करेगा, मेरी किताब ही बात करेगी, किताब ही बताएगी कि मेरी क्या योग्यता है। फिर आगे लिखते हैं, मेरा यह प्रयास शायद इस कहावत को सिद्ध करेगा कि जहां फरिश्ते जाने से डरते हैं वहां मूर्ख दौड़कर पहुंचते हैं। किंतु मेरी मान्यता यह है कि मूर्ख का भी एक कर्तव्य होता है, अर्थात यदि फरिश्ता सोने चला गया है या फिर सच को सामने लाना नहीं चाहता तो फिर मूर्ख का यह दायित्व हो जाता है कि वह अपना काम करे। वर्जित क्षेत्र में अपने प्रवेश को मैं इस प्रकार उचित ठहराता हूं। इस कहावत को अगर ध्यान में रखा जाए तो डॉक्टर अंबेडकर खुद को मूर्ख कह रहे हैं और जो ब्राह्मणवादी लोग हैं उनको बहुत बुद्धिमान व्यक्ति कह रहे हैं। पर क्या हकीकत में ऐसा है? क्या डॉक्टर अंबेडकर मूर्ख हैं? दुनिया का कोई एक इंसान आप मुझे लाके बता दीजिए वो कह दे कि डॉक्टर अंबेडकर मूर्ख हैं। चुनौती दे रहा हूं मैं, नहीं कह सकता क्योंकि उनका काम है, उन्होंने इतना काम किया है। उन्होंने दुनिया की सबसे जो पुरातन दास्ता है जिसको आध्यात्मिक गुलामी कहा जाता है उसके ऊपर इतना गहरा प्रहार किया है कि आने वाले कई 100 साल तक लोग उसको याद रखेंगे।
ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध धर्म को खोज के निकाला जो कि ऑलमोस्ट लुप्त हो चुका था भारत से, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने वो धम्म जो कि भारत में मर चुका था उसकी जड़ों में फिर से जान डालने का काम किया और इस देश के इतने सारे दमित शोषित लोगों को एक रास्ता दिखाया कि आप इस रास्ते पर चलकर अपनी आध्यात्मिक गुलामी को छोड़ सकते हो, उसकी जंजीरों को तोड़ सकते हो। मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहीं पर भी, जहाँ तक मैंने जितना अभी तक पढ़ा है, कहीं पर भी आध्यात्मिक गुलामी शब्द का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन उन्होंने जो पूरा काम किया है, जितना वो धर्म पर बात करते हैं, फिर वो उनकी चाहे कोई भी किताब उठा के देख लीजिए, वो रिडल्स इन हिंदुइज्म देख लीजिए, फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म देख लीजिए, या फिर रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन उठाकर देख लीजिए, या फिर हुआ शूद्रा आप उठाकर देख लीजिए, तो ये सारी किताबें उस आध्यात्मिक गुलामी के ऊपर चोट करती हैं। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो दुनिया का कोई इंसान उनको मूर्ख नहीं कह सकता। लेकिन ये जो ब्राह्मणवादी लोग जो हैं, जिनके पास कोई काम तो है नहीं, खुद के पास अक्ल है नहीं, क्योंकि खुद की मेरिट तो अगर देखो तो वो हाथी का सर इंसान के सर पर लगा रहे होते हैं, है ना, वो आंखों की रोशनी से एक सुंदरी उत्पन्न कर रहे होते हैं, ये इनकी मेरिट है। और फिर ऐसे जाहिल गवार दो कौड़ी के व्यक्ति जिनकी खुद की कोई औकात नहीं है, जिन्होंने जिंदगी में उठाकर 2-4 किताबें नहीं पढ़ी होंगी, वो जाकर डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर लांछन लगाते हैं, उनके ऊपर उंगली उठाते हैं, उनको पॉइंट आउट करते हैं कि अरे नहीं उन्होंने तो ऐसा किया था, अरे नहीं उनको संस्कृत नहीं आती थी, अरे नहीं उन्होंने मैक्स मुलर का जो ट्रांसलेटेड वर्जन था पूरे संस्कृत लिटरेचर का वो पढ़ा था, वो उनकी औकात है? कुछ कोई औकात नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने इसलिए रखता हूं ताकि आप लोगों के तर्क मजबूत हो सकें, क्योंकि जब तक आपके तर्क मजबूत नहीं होंगे ना, आप इनको काउंटर नहीं कर पाओगे। समझो इस चीज़ को। और तर्क आपके मजबूत होंगे पढ़ने से। जो आपके पुरखों ने लिखा है ना, जो विरासत आपके लिए छोड़ी है, आपको उनको पढ़ना होगा, उसको समझना होगा। तब तक आप इनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाओगे, तब तक आप वैचारिक युद्ध में जीत नहीं पाओगे। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिला होगा। इस किताब को खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री में भी आप लोग चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।